प्रिय भक्तों, जय माता की। माता का पावन पर्व चल रहा है तो सच्चे हृदय कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता की। माता रानी आप सभी के कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से भर दें। और मित्रों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होता है, ग्रह कलेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। यहाँ तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष कन्या पूजन से सिर्फ और सिर्फ खत्म हो जाता है। सोच कर देखिए, सिर्फ और सिर्फ कन्या पूजन से हमारी ज़िंदगी के सारे दुख दर्द खत्म होते हैं, घर में खुशियाँ आती हैं, अकाल मृत्यु का कभी भय नहीं होता। मित्रों, आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वीलोक पर पहुंच चुकी हैं, भक्तों के कष्ट को दूर कर रही हैं। और जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है ना, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं। जब माता रानी सब भक्तों के कष्ट दूर कर रही हैं तो आप पीछे मत रहना, क्योंकि अब माता रानी चैतन्यावस्था में है, हरियाली है, चारों तरफ वर्षा हो रही है, जीवन सुगम होता जा रहा है। किसान के घर में साक्षात माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है। तो मित्रों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर इनका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। तो भक्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 यानी कि दिन रविवार और 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य करें। कन्या पूजन के पीछे आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा है जो जानना चाहिए और जिसको जानना जरूरी भी है, क्योंकि आप 9 दिन तक व्रत करते हैं और कन्या पूजन में अगर छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो आपको किस तरीके से कन्या पूजन करना है, शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत शुभ और मंगलकारी बताया गया है। तो 9 दिनों के बाद में आप जब कन्या पूजन करें तो शुभ एकदम विधि विधान से करेंगे, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, आपके ऊपर माता की मेहरबानी होगी। तो देखो, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी का पूजन करने से फिर उसके बाद में जब कन्या पूजन हम करते हैं तो माँ अभय वरदान प्रदान करती है, कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र करती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख सब नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत एवं पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। भक्तों, कन्या रानी जो होती है फूल की पंखड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है और कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो और 9 देवियाँ अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करता है। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्या के अंदर। कन्याओं के मस्तक पर, चाहे वह बड़ी हो चाहे छोटी हो, हमेशा श्री विराजमान होती हैं। श्री भगवान नारायण का वास होता है, वह सदैव पूजनीय है और माँ के समान मानी जाती हैं। भक्तों, माना जाता है व्रत एवं उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। आप चाहे व्रत करें ना करें, लेकिन यह कार्य आप अवश्य करें, मतलब कि कन्या पूजन आप अवश्य करें। आप व्रत नहीं किया कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं होता, लेकिन आप कन्या पूजन जरूर करें। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है, कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है, बदले में वो कन्या माता हमें आशीर्वाद देती हैं। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी, माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। तो अगर आपने व्रत नहीं किया हो तो भी आप कन्या पूजन अवश्य करें। यह कार्य ऐसा है जिसको करने से आपको व्रत करने के बराबर फल मिलेगा और आपके ऊपर माता की बहुत सारी मेहरबानी होगी, आपके सारे कष्ट टल जाएंगे, आपकी फूटी किस्मत दोबारा से जाग जाएगी। माता रानी की कृपा से मुँह मांगा वरदान प्राप्त होगा। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता, समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना गया है। 10 बार गंगा स्नान करने से, 100 बार यज्ञ करने से तथा हजारों बार तीर्थ की यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक कन्या पूजन से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है।
मित्रों, इसलिए कहा जाता है कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम है। कोई कन्या मामूली नहीं होती है। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं माता आप सबके द्वार पर चलकर आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन अति जरूरी है। अष्टमी और नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार देना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा दो मौका जो होता है बहुत दुर्लभ माना जाता है। बिल्कुल हाथों से नहीं जाना देना चाहिए। अगर आपके घर पे उस दिन कोई ऐसी कन्या जो ज़रूरतमंद है, जैसे कि कई बार हम देखते हैं जिनके माता पिता इतना सक्षम नहीं होते कि उन कन्याओं को वो अपनी तरफ से कुछ अच्छी भेंट दे सकें, अच्छे कपड़े पहना सकें, तो आप उनको अपनी तरफ से ज़रूर ऐसी भेंट दें। और हाँ, आपको एक बात कहना चाहेंगे, माता के लिए एक लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें। और कन्याओं का स्वागत जब आपके घर में आए तब उनके पैरों को आप दूध से और पानी से धोकर करें। खासकर घर के मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए। इससे मैया वैष्णो जो है ना वो प्रसन्न होती हैं। उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर बैठा दें। उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाएं। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाएं। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियाँ कभी न रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता है। 3 पूरियाँ तथा 3 रोटी जो होते हैं ना वो एकदम अशुभ संख्या होती है। और ये कहते हैं कि कहावत भी आपने सुनी होगी, 3 रोटियां तो 3 लोग को भारी होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट आपके जीवन पर लेकर आती हैं। तो एक एक करके आप पूरियाँ दे सकते हैं, इससे 3 संख्या जो है ना वो बट जाती है, दोष नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद में आपको उनको लाल चुनरी उड़ानी चाहिए। और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना और आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। और वैसे तो माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले ही हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल इनमें ना करें, वरना अनर्थ हो जाएगा। कई लोग कन्याओं को कुरकुरे, चिप्स वगैरह का पैकेट दे देते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपने जो इतने दिन 9 दिन व्रत किया है वह खंडित हो जाता है। माँ दुर्गा क्रोधित होती है। जहाँ आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती से पूरे व्रत को आपने खंडित कर लिया। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए। माता रानी रुष्ट हो जाए, कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बाबंद कोई भी ऐसी चीज़ ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज़ें तो ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिला देते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो शुभ नहीं माना जाता। मित्रों, ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर में कोई दुर्घटना हो गई हो या घर में कोई बीमार हो या कोई मुसीबत हो, तब वह ऐसा करते हैं। लेकिन अगर वो ऐसी सिचुएशन बन जाए, ऐसी परेशानी है, तो आपको उनको ऐसा भोजन कराने से अच्छा फल भेंट कर सकते हैं। आप उनको फल दे दें और साथ में दक्षिणा दे दें, यह बहुत सही बात होगी फल देना, क्योंकि आप बाहर से जो खाना लेकर आते हो उसमें कुछ भी शुद्धता का ख्याल नहीं रखा जाता। फल को आप धो करके प्यार से दे सकते हैं। और चाहे आपके घर में आप प्यार से एक फल उनको देंगे ना, तो उनकी शुद्धता का भी ख्याल रखा जाएगा। माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से अगर बन सके तो 2 पूड़ी बना दें, वो भी बहुत है। देखिए, आप भले ही दही जलेबी खिला सकते हैं, लेकिन माता को आपके घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी आप पर बहुत प्रसन्नचित्त होंगी। घर का पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखिए, कन्याओं को प्लास्टिक से बनी प्लेट में खाना नहीं खिलाना चाहिए। आजकल फैशन बन गया है, ये जो प्लास्टिक की प्लेटें होती हैं मार्केट से ये लेकर आई जाती हैं, इन्हीं में कन्याओं को भोजन करवा के ये गिफ्ट में दे दी जाती हैं। तो ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो बर्तन होते हैं इनमें जानवरों की हड्डी वगैरह यूज होती है, इसलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बनी पत्तल में आप खाना खिला सकते हैं, ये ऐसा ही बहुत शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता जो है वो अभय वरदान प्राप्त करती है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद में बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए, तो आपको कन्याओं को खट्टी चीज़ नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रि के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं। तो अगर आप 9 देवियों के साथ में जब वो माता संतोषी का शुक्रवार भी पड़ रहा है, तो खट्टी चीज़ अगर आप खिलाते हैं तो माता संतोषी जो है क्रुद्ध हो जाती हैं। तो खट्टी चीज़ों से माता संतोषी रुष्ट होती हैं, आप सभी को पता ही है, तो आप ऐसा करें नहीं। इसलिए नादान न बने मित्रों। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखें, क्योंकि लौंग जो है वो देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को अति प्रिय है, माता शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। लौंग में नव दुर्गा निवास करती है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग भी लगाया जाता है।
खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य दें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप से एक लौंग रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगी। मित्रों, आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में आपको क्या देना चाहिए। उनकी थाली में दक्षिणा डालें ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे, धन की कोई कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी दक्षिणा लेकर जाती है तो खुशी खुशी वो आपको कई गुना आशीर्वाद देकर जाती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कन्या जितना खुश होकर आपके घर से जाएंगी, माता रानी उतनी ही जल्दी आपको फल की, आपकी मनोकामना की पूर्ति करेंगी। ऐसे क्रम में आप कन्याओं को बहुत खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं या एक माता की चुनरी दे सकते हैं। कन्या माता जो होती है वो एक खूबसूरत सी चुनरी से भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कभी भी काले कपड़े ना दें, स्टील के बर्तन भी आप गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का सामान बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश करेगा और राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे। तो मित्रों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण छुएं और आपके मन में जो भी प्रार्थना हो उसको जरूर आप मन के अंदर एक बार गुनगुना दें। सच्चे दिल का मतलब है, यहाँ पर सच्चे दिल से आपको गुनगुनाना है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो। अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति। ऐसे भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं। मित्रों, नवरात्रि के दिनों में अगर फिल्म मिल जाए आपको, यह नवरात्रि के दिनों में अगर मिल जाए आपको माता रानी, तो आपको कैसे समझना है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, माता रानी का आपके घर में आगमन हो चुका है। तो बताते हैं मित्रों, 1 नंबर, यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती है ना, तो आप समझ लीजिए साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन हो गए। यदि नवरात्रों में सबसे पहले आपके घर में कन्याओं का आगमन हो जाए तो भी आपको समझना चाहिए कि दुनिया की कोई भी शक्ति, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। मतलब सोचकर देखिए, नवरात्रि के कन्या पूजन का दिन हो और आपके घर में अचानक से कन्या का आगमन हो जाए और आपके जीवन में अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। जब आपको ऐसे में आपको क्या करना है, खुशियाँ मनानी है और कन्याओं को भरपूर तरीके से खुश रखना है। उनका आगमन दूध के चरण धुलाकर करें, कोई भी कंजूसी ना करें। दोस्तों, माता रानी आपको यह संकेत दे रही है कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है, अब आपके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। मित्रों, नंबर 2, नवरात्रि के दौरान अगर माँ के गले से फूल गिर जाए, जो कि हरे भरे पत्ते अगर बिना हवा के हिल जाए, तो इसे अति उत्तम माना गया है। यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में अस्थायी रूप से हो चुका है, आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। यह संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाता है तो इससे पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। भूत प्रेत आत्माएं अब आपके घर में कभी नहीं रहेंगी। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं। मित्रों, नंबर 3, सपने में आपके शेर का दिखाई देना। अगर आपके सपनों में माँ दुर्गा दिखाई देती है, अर्थात कोई भी देवी अगर आपके सपनों में दिखाई देती तो बड़ा ही शुभ माना गया है। नवरात्रों के पावन अवसर पर माता के दर्शन किसी खास भक्तों को ही होते हैं। यदि सपने में किसी को भी आप यह ऐसे सपना आए तो शेयर ना करें। यदि माता की सवारी तथा शेर रात्रि में सपने में बार बार दिखाई पड़ता है तो समझ लीजिए माता दुर्गा आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और बहुत जल्द आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। आपके शत्रुओं का वह नाश कर रही है। शत्रु जो है वो कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने आपका अहित किया हो। शत्रु आपके नाम से थर थर काँपने लगेंगे। माँ दुर्गा का वाहन शेर है ना, इसलिए उनका दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। मित्रों, नंबर 4, आप कलश स्थापना करते हैं तो जो से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जो से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे वक्त का संकेत देती है। सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती हैं। यदि आपने जो बोए हैं और वह किसी कारणवश नहीं उगे हैं तो आप समझ सकते हैं यह बहुत ही बड़ा मनहूस कारण है। मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बहुत अहित होने वाला है आपका। कहा जाता है कि नवरात्रि में जो अगर सूख जाते हैं तो बढ़ते नहीं है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है या दिन दुगनी रात चुगनी आपके यहाँ पर आमदनी आपकी घटने वाली है। धन हानि का योग बनता है क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण माता रानी आपसे रुष्ट है। तो आप
तत्काल माता रानी से क्षमा प्रार्थना करें। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ़ करती है। एक माँ ही होती है जो अपने बेटे को, अपने लाल की हर एक गलती माफ़ कर देती है। लेकिन ऐसा बेटा किस काम का जो माता रानी से माफ़ी भी ना मांग सके। इसलिए माता रानी से अपनी गलती की माफ़ी अवश्य मांग लें। मैया वैष्णो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, बल्कि उन्हें धन धान्य से और खुशियों से परिपूर्ण बना देती है। मित्रों, यदि जो हरे भरे हो जाते थे सब बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा ही धन लाभ देखने को मिलेगा। और 1 रुपये का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जो कि बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। और जो कि अंदर हमेशा 1 रुपये का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जो आपको कप खाली नहीं रखनी चाहिए, उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव आपके परिवार पर बना रहता है। जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। खाली जो मतलब धन की खाली खुशियाँ भी खाली ही मिलेंगी। मित्रों, नंबर 5, यदि नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगेगा और पूजा करते समय आपका मन शांत होए तो यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश है। आपकी भक्ति माता रानी को आनंद दे रही है। ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है। और यदि आपकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जगाती है। इस समय उठना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना जाता है। यह संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है। माता रानी आपको जल्दी कोई खुशखबरी देने वाली है। माँ आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश है। मित्रों, नंबर 7, गाय का आपके द्वार पर आना। वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान अगर गाय माता आपके घर में आती है बहुत ही शुभ संकेत है। नवरात्रि में आपके द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ है। यदि आपके द्वार पर गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम अवश्य लगाएं और फिर उनको 1 रोटी जरूर खिलाएं। तो मित्रों, मैंने आज की वीडियो में बहुत सारे ऐसी बातें बताई हैं जो कि आपके भविष्य में बहुत ज़्यादा कल्याण करेंगी। अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा होगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा इनमें आपके जीवन में सहायता मिलेगी। आपकी किस्मत जो कि आप समझ रहे हैं कि एकदम फूटी हुई है, आप परेशान हो चुके हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा हो तो पीछे जाकर के वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता की लिख करके अपनी हाजिरी माता के चरणों में अवश्य लगाइएगा। तो जय माता की।